आंखें नहीं खोले थे, आंखें खोल दिए। अब तो रोहिणी के हृदय में प्रसन्नता फैल गई। इसका आचार्यों ने कारण बताया कि मानो बलराम ने कहा, भैया त्रेता में मैं छोटा था, आप बड़े थे, द्वापर में मैं बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए, लेकिन जब तक आप आए नहीं तब तक मैंने आंखें खोल करके संसार को देखा नहीं है। त्रेता में कृष्ण जी बड़े थे, राम थे, और बलराम लक्ष्मण जी थे, लेकिन द्वापर में वही लक्ष्मण जी बलराम होकर के बड़े भैया हो गए, और राम जो कृष्ण थे वह छोटे हो गए। और आज जब भगवान बांके बिहारी रास रासेश्वर कृष्ण का दर्शन किया तो बलराम ने आंखें खोल दिया। अब आज इतनी प्रसन्नता हुई कि जन्म के समय में माताएं बधावा गाती हैं, पूरे नगर में बधावा गीत प्रारंभ हो गया। पूरे नगर में चाहे पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से रत्नमणि लुटाए जाने लगे। कोई पूर्व से आ रहा है, रत्नहार हीरे मोती जवाहरात लुटाए जा रहे हैं। कोई पश्चिम से आ रहा है, उस द्वार पर मणियां अलंकार लुटाए जा रहे हैं। कोई उत्तर के आ रहा है, उस दरवाजे से वस्त्र आभूषण लुटाए जा रहे हैं। पूरे नगर में बधावा होने लगा। आए हम भी भगवान के जन्म में कुलदीप के द्वारा एक बधावा गीत श्रवण करने के पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बधैया बाजे और बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे।
सुंदर बधावा हुआ। महाराज नंद के पुरोहित थे गर्ग पुरोहितो राजन। नंद के पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य, जिससे गर्ग गोत्र शुक्ल वंश का उदय हुआ। ऐसे गर्ग जी महाराज को बुलाया और नामकरण संस्कार कराया। नामकरण में गर्ग ने दोनों बालकों को देखा तो कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहितो जनैहि आख्यायसते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। का इसमें बल अधिक होगा, गुण और स्वरूप से राम के समान दिखाई पड़ रहा है। बल की अधिकता से इसका नाम बलराम होगा। और जो ही भगवान कृष्ण को गोद में लिया गर्गाचार्य ने, तो कृष्ण के मुख बिंब को निहार करके नामकरण करना ही भूल गए। एक भी नाम गर्ग को नहीं याद रहा, इसलिए एक शब्द कह दिया, कहा कि बहुनी संति नामानि। महाराज इसके बहुत सारे नाम होंगे। रूपाणि च सुतस्यते, आपके पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे गुण होंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। सारे वेद इनके नाम को नेति नेति कह करके थक गए और नामकरण नहीं कर पाया। एक है करसयति जीवानाम चित्ता इति कृष्णः। यह लोगों के चित्त को, मति को, गति को अपने आप में खींच लेगा, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नामकरण संस्कार किया। इधर महाराज कंस को कर देने के लिए वसुदेव जी नंद बाबा चले गए हैं मथुरा। अब मथुरा में एक आकस्मिक मीटिंग कंस ने बुलाई। जब आकाशवाणी को सुना कि मारने वाला पैदा हो गया है, तो एक आकस्मिक मीटिंग बुलाया और उसमें एक बकासुर की बहन थी जिसका नाम था पूतना। सुखदेव को सबसे सुंदर
प्रसंग यही लगा पूतना प्रसंग। क्यों? क्योंकि पूतना प्रसंग को सुन करके ही सुखदेव जैसे वीतरागी ज्ञानी महात्मा जंगल को छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए चले आए। वह कोई दूसरा श्लोक नहीं था, इसी पूतना प्रसंग का ही श्लोक था। अहो बकीयम स्थल कालकूट जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्य कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। पूतना आई कहा, भैया आप चिंता न करें, मुझको रूप बदलने में महारत हासिल है। 6 दिन के जितने भी बालक हैं सबको मैं जा करके मार दूंगी। तो लोगों ने कहा, महाराज इस तरह से प्रजा आपके ऊपर अन्याय का दावा ठोक देगी, विद्रोह कर देगी, इसलिए ऐसा काम करो जिससे प्रजा दुखी न हो। अब महाराज पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और उस समय सारी नगर वधुएं एकत्र थी, भगवान को आशीर्वाद दे रही थी। पूतना भी सुंदर रूप बना करके भगवान को आशीर्वाद देने हेतु नंद के भवन में पहुंच गई। और जो ही पूतना पहुंचती है, किसी ने पूतना को पहचाना नहीं, लेकिन जो ही बाल कृष्ण भगवान एक की गोद से दूसरे गोद में, दूसरी गोद से होते हुए तीसरे की गोद में, होते हुए जो ही भगवान पूतना की गोद में आए, त्यों ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। व्यास जी लिख रहे हैं, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। निमीलित माने होता है आंखें बंद करना। तो एक आचार्य हुए भागवत के श्रीधर स्वामी, उनके शिष्य हुए बंशीधर स्वामी। उन्होंने लिखा कि पूतना ने आंखें क्यों बंद कर लिया, इसके 108 भाव उन्होंने बताए। का पहला भाव बताया कि भगवान ने कहा, अरे पूतना, मेरे पास आने में किसी बनावट की आवश्यकता नहीं है, तू जैसी थी वैसे ही चली आती तो अच्छा था। तुमने रूप बदल लिया, बनावट कर लिया, अब मुझको बनावटी लोग पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन भगवान को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। और कंस के द्वारा यह भेजी गई है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, यह बालकों को मारने वाली है। और भगवान ने आंखें क्यों बंद किया, इसका दूसरा कारण बताया। कहा भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है, दूसरी आंख में चंद्रमा का वास है। रामावतार में
भगवान का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था। 1 महीना सूर्य नारायण ने दर्शन किया। रामचरितमानस के बड़े ही अच्छे विद्वान सच्चिदानंद मिश्र जी बैठे हैं। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। भगवान सूर्य ने 1 महीने तक दर्शन किया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय। तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, आपने सारा प्यार तो सूर्य के वंश में ही लुटा दिया, मेरे वंश में तो आपकी कृपा ही नहीं हुई है। तो पहला रामावतार सूर्य वंश में हुआ था, लेकिन कृष्णावतार चंद्र वंश में हुआ। इसलिए चंद्रमा के ऊपर कृपा करने के लिए चंद्र वंश में भगवान ने अवतार लिया। और उस वेद कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, एक आंख में चंद्रमा का वास है, चक्षो सूर्यो अजायत, एक आंख में सूर्य का वास है। तो सूर्य नारायण और चंद्र नारायण दोनों दर्शन करने के लिए आए थे, और आते ही पूतना का दर्शन हो गया। तो दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया। तीसरा कारण यह बताया कि रामावतार में भगवान को सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा, और उसमें भी 3 ही अक्षर थे। कौन थी? ताड़का। और कृष्णावतार में भी सबसे पहले एक स्त्री का ही वध करना पड़ेगा, और इसमें भी 3 ही अक्षर हैं, पूतना। इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। और चौथा कारण बताया कि भगवान ने विचार किया कि रामावतार में जब मैं राज्य सिंहासन पर बैठने वाला था, उसी समय मैया ने मुझको जंगल का वरदान मांग लिया, और 14 वर्ष तक कटीले, कुशीले, ककरीले, पथरीले वन पथ पर मैं भटकता रहा, सुखों को भोग नहीं कर पाया। और मैंने विचार किया कि द्वापर में चल करके नंद के भवन में माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा, और आते ही यह पूतना मुझको विष पिलाने के लिए आ गई। इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर लिया। 5वां कारण यह बताया कि मानो आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य शंकर जी का ध्यान करने लगे। हाँ प्रभु, आज तक मैंने कभी विष का पान नहीं किया है, विष पीने का अभ्यास तो आपको है, इसलिए आप मेरे हृदय में विराजमान हो। दूध का पान मैं करूंगा और विष पान आप करना। और 7वां कारण बताया कि भगवान कहते हैं कि जो देखने लायक हो उसी को देखना चाहिए। सुपनखा जब भगवान के पास गई तो कहा, तुम सब पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन भगवान ने सुपनखा को नहीं देखा। सीता ही सीता ही
कहते हैं कि जो देखने लायक हो उसी की तरफ देखना चाहिए। भगवान तो गीता में कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उस भक्त को उसी भाव से भजता हूं। और आठवां कारण यह बताया कि भगवान बिना पूर्व जन्म के प्रारब्ध को जाने किसी को गति और मुक्ति नहीं प्रदान करते, पहले उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को देखते हैं। तो मानो आंखें बंद करके भगवान ने पूतना के पूर्व जन्म के प्रारब्ध को देखा, और जब प्रारब्ध को देखने लगे तो पूतना कौन थी? राजा बलि की बहन थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि की सभा में यज्ञशाला में गए तो उस समय राजा बलि वामन को स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, गया अभिवादन किया, अभिवादन करके ले आया, राजा बलि को यज्ञशाला के सामने बैठा दिया। कहा अरे ब्राह्मण देवता, जब तक कोई ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण संतुष्ट न हो जाए तब तक मेरी यज्ञ पूरी नहीं मानी जाएगी। मांगो क्या मांगना है? भगवान ने कहा भैया मुझको तो केवल 3 पग जमीन चाहिए, वह भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। इदम किशोर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इस श्लोक वेद में आया है कि भगवान ने 3 पद की याचना किया। बलि ने कहा कि महाराज आप इतने छोटे से हैं, आपके पैर इतने छोटे छोटे हैं, आप एक चक्रवर्ती सम्राट के दरवाजे पर खड़े होकर के 3 पग जमीन मांग रहे हैं। आज अगर आप पूरा राज्य मांग लेते, धन संपत्ति मांग लेते, माल कोष खजाना मांग लेते तो राजा बलि देने से इनकार नहीं करता। और जब भगवान के रूप को रत्नमाला ने देखा, इतना सुंदर स्वरूप, तो मन में विचार करने लगी कि अगर यह मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना दूध पिला देती। भगवान तो अंतर्यामी रत्नमाला के मन की बात को जान गए। एवं वस्तु, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं अवश्य पूरा करूंगा। और जब भगवान 3 पग संकल्प मानो लेने लगे, जब ही शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना कर दिया। राजन, यह विष्णु है, छलिया है, अभी तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। गुरु आचार्य अगर हो तो शुक्राचार्य जी के जैसा, और दानी अगर हो तो राजा बलि के जैसा। राजा बलि ने कहा महाराज यह तो बहुत बड़ी कृपा है, मेरे परिवार पर, मेरे पूर्वजों पर भगवान की कृपा तो बहुत पहले से होती चली आ रही है। राजा बलि कौन था? प्रहलाद का नाती था। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन का पुत्र था राजा बलि। का मेरे खानदान को तो भगवान की कृपा हमेशा से होती आ रही है। शुक्राचार्य ने कहा राजन अभी आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। बलि ने कहा महाराज अब भी यज्ञ पूरा होने में संदेह है क्या? अद्यनः पितरः तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, आज हमारा कुल खानदान पवित्र हो गया। अद्य क्रतुलयम सृष्टा, यह यज्ञ आज ही पूर्ण हो गई। यदि भगवान आगतो गृह, केवल भगवान के घर आ जाने मात्र से, और जो ही
जल लेने लगा राजा, तो ही शुक्राचार्य करवे में जाकर के बैठ गए। यद्यपि यह कथा भागवत में नहीं है, लेकिन अंतर कथा में अन्य पुराणों से लिया गया। और शुक्राचार्य जो ही करवे में बैठ गए, जल नहीं गिर रहा है, तो भगवान विष्णु ने एक कुश उठाया और कुश उठा करके शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया। इसका क्या मतलब? मानो आंखें फोड़ करके भगवान ने दुनिया वालों को बताया कि शुक्राचार्य के जैसे ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिवान, नीतिवान चाहे क्यों न हो, लेकिन अगर किसी को दान देने से कभी रोकोगे तो मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। इसलिए कभी किसी को दान देने से रोकना नहीं चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया कि अदत्त दाना जघावे दरिद्री, जो दान नहीं देता वह दरिद्र हो जाता है। और दरिद्र भावा चकरोति पापम, और जब दरिद्र हो जाता है तो पाप करता है। अपाप प्रभावा नरकमो प्रयान्ति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, उस पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, फिर दरिद्र होता है और फिर पाप करता है। तो भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ करके जगत के लोगों को संदेश दिया और संकल्प लिया कि 3 पग जमीन में दान देता हूँ। और जब ही 3 पग का संकल्प लिया, भगवान ने एक पैर ऊपर उठाया, भू भुवः स्वः जनः तपः महः सत्यः, 7 भुवन को नाप लिया। और एक पग नीचे उठाया, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल को नाप लिया। कहा महाराज आप अपने संकल्प से विचलित हो रहे हैं। 3 पग का संकल्प लिया था, 2 पग में ही आपका साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन धन्य है राजा बलि। बलि ने कहा महाराज अभी मेरी शरीर बाकी है, आप मेरी शरीर को नाप लें। तभी से जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का दान कर देता है तो उसके आगे बलिदान शब्द लगता है, कि जैसे राजा बलि ने अपने शरीर का दान कर दिया। और जब भगवान राजा बलि को नापने लगे, एक बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल, ये रक्षा बांधने की मंत्र नहीं है। एक बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से भगवान ने राजा बलि को नाप लिया 3 पग में, उसी प्रकार से तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। तो रत्नमाला वहीं बगल में खड़ी थी। आज सुंदर तो बहुत है, लेकिन हृदय बड़ा कठोर है। अगर यह मुझको मिल जाता तो मैं इसको विष पिला देती। भगवान ने कहा ए वस्तु, तुम्हारा यह भी मनोरथ मैं पूरा करूंगा। भगवान ने जब आंखें बंद करके देखा कि यही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, इसको गति प्रदान करना है। और भगवान ने केवल पूतना के दुर्गुणों को नहीं देखा, केवल एक गुण को देखा कि जो काम माता करती है वही काम पूतना करने आई है। और भगवान ने जब ही उसके पयोधर को पीना प्रारंभ किया तो भगवान पहले पूतना के दूध को पिए, और जब पूतना के विष को पिए, और जब पूतना के प्राणों को पीने लगे तो पूतना चिल्लाई सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव मरमणि। उसका मर्म फटने लगा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे।
भगवान ने कहा अरे पूतना, ये पकड़ने और छोड़ने का काम जगत के लोग करते हैं और मैं जगदीश हूँ, जिसको एक बार पकड़ लिया ये बिना कल्याण किए मैं छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने पूतना को पति प्रदान किया और जब पूतना मरने लगी तो अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी का रूप बना लिया। इसका मतलब यह है, चाहे आप इतना भी सुंदर रूप क्यों न बना ले, लेकिन अंत समय में वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। कालनेम संत बना था, लेकिन जब हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके पटका तो वह प्रकट हो गया। सिया रंग वास्तविक स्वरूप में आ गई। और जब पूतना के प्राण का हरण भगवान ने किया तो पूतना धड़ाम से गिरी और सुखदेव भगवान ने कहा राजन पतमानो तत्देह त्रिगव्योति अंतर द्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र। राजेंद्र, पूतना के गिरने से 18 किलोमीटर के जितने पेड़ थे सब चकनाचूर होकर के टूट गए। त्रिगव्योति में होता है 18 किलोमीटर, एक गव्योति में 2 कोस, 3 गव्योति में 6 कोस, 6 कोस में 12 मील, 12 मील में 18 किलोमीटर के जितने पेड़ थे सारे पेड़ चूर चूर होकर के गिर पड़े। और इधर सारे नगर के वासी आए, कुल्हाड़ी लेकर के पूतना के शरीर को काटा, काट करके जब अग्नि लगाई तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी। अब महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि महाराज इसका नाम बड़ा अच्छा रहा होगा,